चौकीदार, ये बताओ सर। तुम तो जानते हो कि अभी हमारी नई नई पोस्टिंग हुई है। जी सर। और वो दीवान जी कहाँ है? सर ड्यूटी पे कहीं गए हैं। हमसे कहा कि साहिब आयल बता देना। हम कहा ये नहीं बता के कहाँ गए हैं। तुम्हारे हल्के के क्या समाचार है? हमारे हल्के के सब चमार ठीक है सर। हम चमार पासों की बात नहीं करते, हल्के के समाचार पूछ रहे हैं। हमारे हल्के के सर सब समाचार ठीक है बाबू, कोई गड़बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारे हल्के में कौन कौन शख्स दारू बनाता है? ओ साहब, जैसे बड़कुआ है इस गांव का बनाता है। कभी कभार जाता हूँ, पौवा छटाक पी लेता हूँ, पर 10-20 घूंट दे देता है, लौट आते हैं। हम कहते हैं दारू शराब अर्जा बनाओ, कभी कभार बनाओ। इस तरह घूस खाते हो? जी सर। घूस खाते हो? जी सर, कभी कभी जाते हैं। अरे उन्हें पकड़ो, पकड़ कर उन्हें जेल में डालो। क्यों सर? गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। क्यों सर? जब मैं घूस दे के भर्ती हो सकता हूँ चौकीदारी में, तो घूस नहीं ले सकता हूँ? घूस दे के चौकीदारी में भर्ती हुए? जी सर। अच्छा, कौन कराया? अरे वो कराया है, एक यही गांव का था, भटगामा का लम्बरदार थे, वही कराए थे। 15,000 रुपए लिए थे। अच्छा अच्छा। 15,000 में तुम्हें घूस लिया हमसे, कहीं ना जाना। वो भी प्राइवेट नौकरी दे दिया। प्राइवेट? ओ, तुम्हारा भाई कहाँ है? भाई साहब, फोन आ गया लगता है। एक कोई नया नंबर है साहब। कैसा नंबर है? इसमें तो लिखा है 80-034 हगिस मोती 34। अरे बेवकूफ, 80-034 हगिस मोती 34। घंटा पे मारूंगा खींच कर। सही सही नंबर देखो क्या है। दिखाई बहुत कम नंबर घिसे हैं साहब। ए, चश्मा लगवा लीजिए। लकड़ी का बनवाओ साहब। लकड़ी का? अब फिर देखो साहब। ओके करी? हाँ ओके कर। ललके से नहीं, हारे वाले से। अरे बेवकूफ, कान में लगा, कान में। आए? कान में लगा। कान में लगाओ, बात करो। कौन है? हम कहीं कहा तो लगाओ। हाँ हाँ, हम ना हलाप। हेलो। ना हलाप, तुम हले हो तो हले रहो, हम ना हलाप। साहब हेलो। कह रहा है हेलो। अरे तुम भी बोलो हेलो ना। हम कहीं हेलो हेलो। तो वो हल ही। अरे बोलेगा वो बताएंगे तुम्हें कौन है कौन है। कहीं कहा थी कहूँ हले का। नया नाम मोबाइल पकड़ लिया है। हेलो हेलो। हेलो। कौन है बात नहीं कर रहा है? साहब कह रहा कौन बोल रहा हो? हाँ तो नाम बताओ, कौन बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं थाने से चमार पासी। चमार पासी नहीं, चपरासी हो। चपरासी? चपरासी है? हम कहीं चमार पासी हैं। हम थाने से बोल रहे हैं। ये चपरासी? चपरासी। चपरासी? जी जी, SMT। अबे वो इंग्लिश के टीचर आ गया ना, तो तेरे टोपी के साथ साथ तेरी वर्दी भी उतरवा दूंगा। अब करती नहीं ना, छांटे का है का। ये बताओ, थाने में सूरज इंस्पेक्टर है? जी। ये फोन उन्हें दे दो, हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। और ना तो क्या करियो? मैंने कहा ये फोन उन्हें दे दो। लियो साहब। कौन है? जबरदस्ती देवावा से तो ले लियो। क्या कह रहा है? फोन। हेलो। हेलो। हाँ सूरज इंस्पेक्टर स्पीकिंग, बोलिए कौन बोल रहे हो? सूरज इंस्पेक्टर, बहुत गजब हो गया है। कैसा गजब हो गया? क्या है कि वो शंभू बड़ाई का खून हो गया है। शंभू बड़ाई का खून हो गया? जी हाँ। लेकिन खून करने वाला कौन है? देखो सूरज इंस्पेक्टर,
क्या है कि हम जंगल शिकार करने के लिए गए थे। अच्छा। वहां पर देखा शंभू बढ़ई लक्कड़ काट रहा था और डाकू भयंकर सिंह आया, उसे गोली मार दिया। डाकू भयंकर सिंह ने गोली मार दिया? देखो इंस्पेक्टर। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? देखो इंस्पेक्टर, जो भी हमने देखे हैं तुमसे सारी बातें बयां कर दिया है। अब तुम्हें करना क्या है तुम अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं फोन रख रहा हूँ। हेलो हेलो, फोन कर दिया, नाम नहीं बताया। चपरासी हरिराम साहब। ओ शंभू बढ़ई का खून हो गया। वो मेरे पिताजी है ना शंभू, उनका खून हो गया। शंभू बढ़ई का खून हो गया? बहुत अच्छा हो गया। अरे मेरे पिताजी का खून हो गया तो बोलते हो अच्छा हो गया? चाहे जैसे पिताजी हुए, पुलिस वालों को क्या करना है? अगर डाकू भयंकर सिंह ने खून किया है, डाकू भयंकर सिंह ने खून किया, चलो उस हरामजादे को पकड़ा जाए। आओ पकड़ के 1000-2000 गांठा जाए। तुम इधर आओ, जाओ लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए कराओ और हम लोग भयंकर सिंह का पीछा करते हैं। जैसे हेलो, क्या बताऊं, मैं सूरज इंस्पेक्टर हो गए और मुझे फोन किया, आने का वादा किया। तब तक कहना साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। चौकीदार हरिराम, क्या हुआ? सर गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? वो डाकू भयंकर सिंह एक लड़की को लेकर भोलेनाथ के मंदिर जा रहा सर। डाकू भयंकर सपना नाम की लड़की को लेकर जा रहा है। और ये भी कह रहा था, ये लड़की आज हम तुझे उस भोले बाबा के मंदिर तक तुझे जरूर पहुंचाऊंगा। भोलेनाथ की मंदिर की ओर लेकर जा रहा है। हाँ। आओ उसका पीछा करते हैं और वो मंदिर तक नहीं पहुंचा सकते। क्या बताऊं, मेरे बानात ना मालूम कहाँ गए। और दाता अरे बानात, ये तुम किसको ले आए? ये हरामजादे विक्रम सिंह की बेटी है। लेकिन बानात, इसमें इस बेचारी कौन सा कसूर है? और मेरे मुन्ने का क्या कसूर था जो 20 साल से हम अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं। लक्ष्मी, इस लड़की को इसलिए लेकर के आया हूं कि इस लड़की के जरिए अपना बेटा जरूर मिलेगा। और अपना बेटा इस समय पुलिस इंस्पेक्टर है और मैं डाकू हूं। मैंने सोचा कि हम एक बेटे को एक माँ से ऐसे नहीं मिला पाएंगे, इसीलिए हम इस लड़की को लेकर के आपके पास आया हूँ और तुम्हारा बेटा यहाँ भागते हुए आएगा। डाकू भयंकर सिंह, मेरा मुन्ना यहाँ आएगा। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। लक्ष्मी, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुम्हारा वरना बेमौत तुम्हारे जाओगे। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा मुन्ना आ रहा है। तो दे के धोखा भयंकर वहां से भगा, दे के धोखा भयंकर।
धोखा भयंकर वहां से भगा, आज हाथों से मेरी न बच पाएगा। जैसे बापू को भेजा मुल्क के अदम, वैसे मुल्क के अदम को चला जाएगा। होश में हो जाए इंस्पेक्टर ना बदहोश बन, होश में हो जाए इंस्पेक्टर। होश में हो जाए इंस्पेक्टर ना बदहोश बन, और वक्त आने पे खुद मालूम हो जाएगा कौन किया है तेरे बाप का खून है। खुद समझ जाएगा, खुद समझ जाएगा कौन किया है। इंस्पेक्टर, अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो इस लड़की की लाश। ऐ भयंकर, अपने आप को बलवान समझता है, वो भी इस एक लड़की का सहारा लेता है। अगर हिम्मत है तो कर हमारा सामना, हमारा आओ पहले हम तुम्हारी बाजुओं की ताकत देखेंगे। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कर मेरा सामना। तो कहता है कि हम तेरे बाप को नहीं मारे हैं। अगर तूने मेरे बाप का खून नहीं किया तो ये लकीर तुझे कहां से मिली? ये लकीर मेरी है। ये लकीर मेरी है। इसको मेरे पिताजी ने दिया था। और इस लकीर को मेरे पिताजी ने दिया था। क्या तेरे पास सबूत है? तेरे पास क्या सबूत है? इंस्पेक्टर, अगर इस लकीर की कहानी सुनेगा ना, अपने कानून को तोड़ बैठेगा। देखा भयंकर, हम इस तरीके के नहीं कि अपने कानून को तोड़ दें। क्या कहानी इस लकीर की? यहाँ के महाराज अनजान सिंह को तो अच्छी तरह से जानता हो। जानता तो नहीं हूं, नाम सुना है। उनका भी लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई उस परिवार में। वो परिवार एक मिट्टी की खिलौने की तरह टूट के बिखर गया। इंस्पेक्टर, एक दिन की बात है, महाराज अनजान सिंह का चौथापन आया। दरबारी द्वारा अपने बेटे भारत को बुलाए और कहा, बेटा भारत, तुम मेरे 5 वचन निभाना। उस बेटे ने पूछा, वो कौन से 5 वचन हैं? महाराज अनजान सिंह ने बताया कि प्रथम वचन ये है कि अपनी इस प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार निभाना। दूसरा वचन ये है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरा वचन ये है कि तुम कभी चोरी नहीं करना। चौथा वचन ये है कि हमारे राज्य में जितनी माँ बहन बेटियां हैं उन्हें अपनी माँ बहन बेटी समझना। पांचवा वचन ये है कि चाचा को पिता और चाची को माँ समझना। उस बेटे ने अपने पिता के 5 वचन स्वीकार कर लिया और वादा कर लिया कि हम आपके 5 वचन पे कभी दाग लगने नहीं देंगे। महाराज अनजान सिंह खुश होकर के अपने बेटे का राज तिलक करना चाहते थे, लेकिन उस बेटे ने साफ इनकार कर। लेकिन भयंकर, ये महाराज अनजान सिंह की कहानी हमें सुना रहे हो।
हमने लॉकेट की कहानी सुनने को मांगा है। कहानी सुनते जा, ताल्लुकात में खुद मालूम हो जाएगा। उसके बाद उस बेटे ने साफ इनकार कर दिया। साफ कर दिया। कहा कि इस सिंहासन को संभालने का हक चाचा श्री को है। पिता श्री खुश होकर के दरबारी द्वारा अपने छोटे भाई रंजीत सिंह को बुलाकर वहां का सम्राट बना दिया। एक दिन की बात है, भारत की चाची माँ ने अपने बेटे भारत को अपने कक्ष में बुलाया और उससे घिनौनी हरकत शुरू कर दी, लेकिन वो बेचारा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसके बाद में क्या हुआ इंस्पेक्टर? क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भारत के पिता महाराज अनजान सिंह का खून करवा दिया गया। और खून का इल्जाम किस पे लगा? किस पे लगा? उस बेकसूर भारत पे। उस बेचारे को 6 महीने की सजा हो गई। सिपाही लोग आए और कैद करके मुझे जेल। मुझे? यानी कि तुम भारत हो, लेकिन भारत से तुम भयंकर कैसे बने? हाँ इंस्पेक्टर, अगर सच्चाई सामने आ ही गई है तो हकीकत भी सुन ले। मैं वही बदनसीब भारत हूं जिसको 6 महीने की सजा हुई थी, लेकिन हमारे चाचा श्री का कहना यह था कि जेल जाने से पहले इसकी लक्ष्मी से मिला देना, ताकि उसे भी मालूम हो जाए कि उसका पति एक खूनी है और वो और कोई नहीं। ये है वो औरत जो आज तक अपने पति का साथ नहीं छोड़ा है। सुख में भी साथ दिया और दुख में भी साथ दिया। इंस्पेक्टर, हमें 6 महीने की सजा हो गई। जब हमारे 6 महीने पूरे हुए, हमने कहा आज हम अपनी लक्ष्मी से मिलेंगे तो मेरी लक्ष्मी कितना खुश होगी। हम अपने बेटे को सीने से लगाएंगे। लेकिन वहां के दरबारियों ने बताया, भैया भारत, जिस लक्ष्मी और जिस मुन्ने की तुम बात करते हो वो इस राजमहल में नहीं, बल्कि तुम्हारी चाची माँ ने धक्के मारकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। पता नहीं जीवित है या मर गए हैं। इंस्पेक्टर, हम अपने बच्चों को पागल की तरह ढूंढता था, लेकिन हमारे बच्चे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इधर ये बेचारी भूखी प्यासी भटकती थी, भूख के मारे मर रही थी। राजघराने की रहने वाली औरत एक रोटी का टुकड़ा मांगती थी तो मांगने पर इसे कोई रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। इंस्पेक्टर, अरे जब इसे भोजन नहीं मिलेगा तो इसके बच्चे को भोजन कहाँ मिलेगा? अपनी भूख होती तो मिटा सकती थी, लेकिन इंस्पेक्टर, दुनिया में सबसे प्यारी चीज औलाद होती है। औलाद से प्यारी चीज कोई नहीं है। औलाद के खातिर माँ पिता पता नहीं किस रास्ते पे गुजर पड़ते हैं। ये अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए विक्रम सिंह के यहाँ नौकरी कर ली, लेकिन काम क्या था इंस्पेक्टर? लकड़ियां काटना। देख इस देवी के हाथ को देख। अरे ये दिनों रात लकड़ियां काटती थी
तब इसे एक वक्त की रोटी नसीब होती थी। लेकिन उस बेरहम ने इस बिचारी पे तरस नहीं खाया, इसके बच्चे पे तरस नहीं खाया, इसे मारकर बेहोश कर दिया और इसके बच्चे को छिनवा कर ऊंची पहाड़ी से फेंका। उसके बाद मैं पहुंचा, मेरी पत्नी बेहोश थी, पागल हो गई थी, किसी को पहचानती तक नहीं थी। किसी तरह ये होश में आई। मैंने इससे पूछा, इसने सारी सच्चाई बताई। हमने कहा बच्चे को पता लगाने के लिए एक ही रास्ता है, अगर हम डाकू बन जाएं और तुम जोगन बन जाओ, अगर इस संसार में मेरा बेटा जीवित है तो हम अपने बच्चे को जरूर ढूंढ लेंगे। इसको भोलेनाथ के मंदिर पे छोड़ दिया और मैं भयंकर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन अपनी लक्ष्मी से मिलने आ रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ, क्या देखा? शंभू बढ़ई को गोली मार। सूरज सूरज कह के चिल्ला रहे थे रास्ते में। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा इस लॉकेट को मेरे बेटे सूरज तक पहुंचा दो। जब मैंने इस लॉकेट को देखा तो मैंने पूछा कि सूरज तुम्हारा बेटा है? उन्होंने कहा कि सूरज मेरा सगा बेटा नहीं, हम तो लकड़ियां काटते समय उसे जंगल में पाया है। इंस्पेक्टर, इस लॉकेट के जरिए कहानी इस मोड़ पे आ गई है और सच्चाई भी यही कहती है। इस समाज में, इस संसार में कोई कहे या ना कहे, लेकिन हम और हमारा दिल यही कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। भयंकर! तुम हमें ये कहानी सुनाकर गुमराह करना चाहते हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए। बेटा, बेटा के हाथों से अगर मुक्ति हो जाए तो इससे अच्छी मौत कहां मिलेगी मुझे। अगर तेरी नजरों में मैं कातिल हूं, अगर तेरी नजरों में मैं खूनी हूं, तो इसे छोड़। और इस शरीर के जितने टुकड़े करना है कर दे। लेकिन इंस्पेक्टर, मरने से पहले हम तुझसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे, इस औरत को देख। इसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। मेरे मर जाने के बाद ये औरत इसके सहारे जिएगी। इसलिए इंस्पेक्टर, मेरे मर जाने के बाद इसे अपनी माँ जरूर समझ लेना मेरे लाल। तुम ही मेरे पिताजी हो। क्या कहा तूने? हाँ पिताजी। एक बार फिर बोल मेरे लाल। पिताजी, क्या मुझे गले से नहीं लगाओ? हम अपने बेटे को अपने सीने में संभालेंगे पिताजी। माँ, तू ये सिर्फ बता कि तुझे खून के आंसू रुलाने वाला वो शख्स कौन सा है?
कौन है वो? बेटा मुझे वो हरामजादा विक्रम सिंह और मेरी चाची मांगे। माँ तुम चिंता मत करो, हम उस चाची माँ और विक्रम सिंह को तो मौत के घाट उतार कर पागल हो गई हो लक्ष्मी तुम। अपने बेटे को पाकर सब कुछ भूल गई हो। अरे जिस तरह सूरज तुम्हारा बेटा है उसी तरह मैं भी अपनी चाची माँ का बेटा हूँ। अगर सूरज चाची माँ को कुछ कहता है तो मेरे पिता के 5 वचन अधूरे रह जाएंगे। नहीं पानाथ, पिताजी के 5 वचन जरूर पूरे होंगे पानाथ। कैसे पूरा होंगे? पानाथ ये लो बंदूक, और सूरज चाची माँ को कुछ भी कहता है तो उतार देना उसके सीने में गोली। मैं भी समझूंगी मेरी कोई बेटा नहीं है। धन्य हो तुम जैसी नारी पे जो आज तक अपने पति के बताए हुए रास्ते पे चली आ रही है। धन्य है तुम्हारे माँ बाप को जिसने तुम्हें जन्म दिया है। हाँ लक्ष्मी, हम अपने पिता के 5 वचन के लिए हम लोग खुश सही। क्यों नहीं पानाथ? ये मैंने क्या किया? अपने पिता के 5 वचन के लिए आज अपने बेटे की बलि। लेकिन नहीं भोलेनाथ, जब मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मुझे इस पृथ्वी पे जीने का कोई हक नहीं है। आखिर आप मेरी बर्बादी का तमाशा देखना ही चाहते हैं तो हम अपनी बर्बादी का तमाशा तुम्हें दिख। हे राजपूती खंजर, तुझको कसम है तेरी, मुझ पे तरस नहीं खाना। मेरे बेटे सूरत तक मुझे भी तो क्या करने जा रहा है? तो अपने बेटे के लिए तो अपनी जान देने जा रहा है। नहीं भारत, तेरा बेटा जीवित है तो अपने बेटे को उठा और अपने सीने से लगा। आज तेरे पिता के दिए हुए 5 वचन पूर्ण हो गए। भारत, तू जीत गया, मैं हार गया। आज के बाद इस मृत लोक में हम किसी की परीक्षा नहीं लेंगे। नारायण नारायण। पिताजी आप, और ये मुझे क्या हो गया था? कोई बात नहीं। ओ बेटा, शाही जेल में तुम्हारे दादाश्री बंद हैं, क्योंकि हमारे चाचा श्री, उनको छुड़ाओ और उस हरामजादे विक्रम सिंह तक रास्ता खुद में खुद। ठीक है पिताजी, मैं दादाजी को